दोस्तों 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारियों पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय के एक मंत्री ने राज्यसभा में एक बड़ा बयान दिया है। लिखित में भी उसका जवाब प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, उसको आपको आगे बताऊंगा कि आखिर सरकार की इसको लेकर मंशा क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वेतन आयोग के संबंध में थोड़ा सा उसके बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दूं। दोस्तों, वेतन आयोग को भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करने के संबंध में आयोग अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपती है। दोस्तों, भारत में वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। इसमें कर्मचारियों को वेतन भत्तों और स्ट्रक्चर में महंगाई और ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन वगैरह में बदलाव किया जाता है, ताकि बदलते परिस्थितियों में कर्मचारियों को जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, देश में हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि देश में आज़ादी के बाद अब तक कुल 7 वेतन आयोग लागू हो चुकी है। अभी देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है। साथियों, 7वां वेतन आयोग साल 2014 में बनाया गया था और इसको 2016 में लागू किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि वेतन आयोग के गठन करने के तारीख से पहले 18 महीने का समय लगता है इसकी तैयारी करने के लिए, यानी कि लगभग 1.5 साल का समय, क्योंकि इसकी रिपोर्ट बनने के लिए बनाने के लिए कमेटी को पर्याप्त समय दिया जाता है। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो चूंकि देश में 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुई थी, इसलिए कायदे से 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना है और उसकी तैयारी जुलाई 2024 के आसपास सरकार को कमेटी गठित करना होगा, ताकि अगले 1.5 साल में आयोग अपनी रिपोर्ट या सिफारिश को तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप सके और उसके बाद फिर केंद्र सरकार 2026 में 8वें वेतन आयोग का गठन करने का ऐलान कर दे। इस लिहाज से देखा जाए तो अभी मोदी सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कमेटी के ऐलान करने का अच्छा समय है, क्योंकि अभी कमेटी का ऐलान होगा तभी कमेटी आगे 1.5 साल में 8वें वेतन आयोग की तैयारी करके उसकी सिफारिश सरकार को अपनी सिफारिश या फिर रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। उसके आधार पर ही केंद्र सरकार देश में 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी और उसको लागू करेगी। क्योंकि अभी बजट सत्र भी चल रहा है और सामने में लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए 8वें वेतन आयोग के कमेटी गठन को लेकर अभी सरकार के पास बहुत अच्छा अवसर है। इसको लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स में उत्सुकता भी देखी जा रही है कि सरकार शायद इसको लेकर कोई ऐलान कर दे। इसलिए दोस्तों, इस मुद्दे को परसों 6 फरवरी 2024 को राज्यसभा में राज्यसभा सांसद और अभी हाल ही में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले श्री कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र रामनाथ ठाकुर जी ने मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय से राज्यसभा में कुल 4 बिंदुओं पर मौखिक और लिखित जवाब मांगा है। इसके पहले बिंदु पर यानी कि ए बिंदु पर पूछा गया है कि सरकार के द्वारा 7वीं सीपीसी के पैरा 1.22 पर विचार न करने और अनुमोदन न करने के लिए फाइलों में दर्ज कारण क्या है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब ने कहा कि 7वीं सीपीसी के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 को थोड़ा सा बता दूं कि आखिर ये क्या बला है। तो देखिए दोस्तों, इसको खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने 2 अगस्त 2022 को राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया था कि दरअसल 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने पैरा 1.22 में यह सिफारिश किया था कि वेतन मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि के इंतजार किए बिना आवधिक रूप से पुनरुत्थित यानी कि रिवाइज किया जाए। इसको एक्ट्रॉयड फार्मूला के आधार पर संशोधित और पुनरुत्थित किया जा सकता है। दरअसल इसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं की कीमत के परिवर्तनों को विचार किया जा सकता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती है। इसकी हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित श्रम ब्यूरो समीक्षा करता है वहां पर। इसी फार्मूले के सुझाव के तहत नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे आधार बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पैरा 1.22 को लेकर यह जवाब सरकार की तरफ से यानी कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने 2 अगस्त 2022 को सदन में दिया था। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और 2024 में आते हैं। तो इसके बाद दूसरे नंबर के बिंदु पर यानी कि बी बिंदु पर रामनाथ ठाकुर जी ने पूछा कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को कोई प्रस्ताव इसलिए तो विचार अधीन नहीं है कि कहीं सरकार वेतन आयोग के बोझ को उठाने के स्थिति में तो नहीं है। इसको आगे तीसरे
यानी कि सी बिंदु पर आगे और बढ़ाते हुए और पूछा गया कि यदि सरकार के ऊपर सच में भार बढ़ रहा है तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है। इसके बाद रामनाथ ठाकुर जी ने अंत में डी नंबर के बिंदु पर पूछा कि यदि नहीं तो आखिर क्या कारण है कि दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश 8वां केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित नहीं कर रही है और पिछले 3 वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का सामना कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने बी से लेकर डी तक यानी कि बी, सी और डी तीनों सवालों के लिए एक लाइन में जवाब दे दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचार अधीन नहीं है, यानी कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी मोदी सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि मोदी सरकार अभी फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर न तो कोई तैयारी शुरू की है और न ही इसके कमेटी गठन को लेकर अभी कोई विचार भी नहीं किया है। हालांकि दोस्तों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों पेंशनर्स के वेतन भत्ते पेंशन की समीक्षा के लिए नए वेतन आयोग यानी कि 8वें वेतन आयोग के गठन करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने सदन में यह भी कहा है कि सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन के लिए नई व्यवस्था होनी चाहिए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी उनकी योग्यता के आधार पर हो। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि वित्त राज्य मंत्री के जवाब के मुताबिक यानी कि पंकज चौधरी जी के जवाब के मुताबिक मोदी सरकार अभी फिलहाल नए वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है, बल्कि कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके लिए कोई नई व्यवस्था लाने पर विचार चल रहा है। अब दोस्तों नई व्यवस्था कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कितना मददगार होगा, क्या नई व्यवस्था कहीं ओपीएस के स्थान पर लागू किए गए एनपीएस की तरह तो साबित नहीं हो जाएगी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में मोदी सरकार वेतन आयोग के गठन को भी समाप्त तो नहीं कर देगी और इसको लेकर देश भर के कर्मचारी संगठन जो कि पहले ही ओपीएस के मुद्दे पर मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं, ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्या वो नई व्यवस्था को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं। दोस्तों अभी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को साफ करना होगा। बहरहाल दोस्तों आने वाले समय में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या फिर नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब ने परसों 6 फरवरी 2024 को राज्यसभा में जो जवाब दिया है उसके मुताबिक अभी फिलहाल केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी विचार नहीं कर रही है। अभी इसको लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचार में नहीं है, यानी विचाराधीन नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में केंद्र सरकार वेतन आयोग के गठन को बंद करके नई व्यवस्था लागू कर सकती है? क्या नई व्यवस्था करने से कर्मचारियों पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा या फिर पुरानी व्यवस्था ही सही है? और अगर नई व्यवस्था इतनी ही अच्छी है, इतनी ही सही है तो इसको कर्मचारियों पेंशनर्स के साथ साथ विधायक और सांसदों पर भी लागू क्यों न कर देनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि पुरानी व्यवस्था अच्छी थी या फिर नई व्यवस्था बेहतर हो सकती है। दोस्तों इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।